गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक एंड सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड। लास्ट के लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? उपनिधान चैप्टर सेकेंड पढ़ा रही थी। चैप्टर सेकेंड पढ़ा रही थी, उसमें उपनिधान और अभिकरण। ओके, तो इसका डेफिनेशन मैं आपको समझा चुकी थी। नेक्स्ट आपको मैंने इसकी आवश्यक तत्व एलिमेंट्स भी बताए थे। नेक्स्ट मैंने आपको एक हेडिंग लिखवाई थी जिसमें इसके अधिकार और दायित्व, इसकी लायबिलिटी क्या थी, इसके राइट्स क्या थे। तो मैं आपको इसमें लास्ट के अपने लेक्चर में दायित्व और अधिकार में आप सभी को मैंने अधिकार बता दिए गए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा इसके दायित्व है। ठीक है, इसके उपनिधाता के दायित्व। ओके, तो इसके निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, उपनिहित माल के दोषों को प्रकट करना। ओके, सेकेंड, है आवश्यक या असाधारण खर्चे के भुगतान का दायित्व। नेक्स्ट है उपनिहिति के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि नंबर फर्स्ट क्या था हमारा? उपनिहित माल के दोषों को प्रकट करना। ओके, तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 150, ये सेक्शन किसमें आ रहा है? 150 में। ओके, के अंतर्गत उपनिधाता का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह उपनिधाता में रखे हुए माल में जो दोष हो और जो उनके उपभोग में वस्तुतः अड़चन पैदा करते हो, उन दोषों को उपनिहिति को बताए या उपनिहिति को असाधारण जोखिम से अवगत करा दे। यदि वह ऐसा प्रकटीकरण नहीं करता तो उन दोषों से प्रत्यक्ष जो क्षति उपनिहिति को पहुंचाती है उसका दायित्व उपनिधाता कर सकेगा। ठीक है, इसमें केस भी है, इसका केस बताती हूं मैं आपको। इसमें केस है रीड बनाम डीन। रीड वर्सेस डीन। ओके, इसका केस है रीड वर्सेस डी।
बाद में क्या बताया गया है कि एक मोटर बोट उधार दी थी। मोटर बोट में आग लग जाने के बाद बादी घायल हो गया। आग बुझाने का ठीक न होने से बादी आग न बुझा सका। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बादी की हानि तथा क्षति के लिए प्रतिवादी दायित्वहीन था। उदाहरण के लिए बाकी मोटर किराए पर लेता है, मोटर में ब्रेक खराब है और मोटर असुरक्षित है, परंतु बा को इस ज्ञान नहीं है कि आ को चोट पहुंची है। बा आ को पहुंची चोट के लिए प्रतिकर देने को दायित्वहीन है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, आवश्यक या असाधारण खर्चों के भुगतान का दायित्व। ये सेक्शन 158 में आएगा। ओके, इसमें क्या बताया गया है, ये संविदा अधिनियम की धारा 158, किसकी, संविदा अधिनियम की धारा 158 के अनुसार जब उपनिधान की शर्तों के अनुसार माल रोक जाते हैं या वहन किए जाते हैं, उन पर उपनिहिती उपनिदेयता के लिए काम किया जाता है और उपनिहिती को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, वहाँ उपनिधाता उपनिहिती की उसके द्वारा संरक्षण रखने के व्यय तथा यदि उन पर कोई खर्चा करवाया गया है तो उसका व्यय करने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट क्या है, उपनिहिती के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व। ठीक है, ये सेक्शन 164। ये क्या है, सेक्शन 164 के अनुसार उपनिधाता उपनिहिता की ऐसी किसी हानि के लिए उत्तरदायी है जो कि उपनिहिती इस कारण उठाए कि उपनिधाता उपनिधान करने का वस्तुओं को वापस कराने या उनके संबंधों में निर्देश देने का हकदार नहीं था। अर्थात उपनिधाता उपनिहिती के प्रति हानि को पूरा कराने के लिए उत्तरदायी रहेगा कि उन वस्तुओं को उपनिहित करने का उसे हक नहीं था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो हेडिंग है हमारी, ये आप लोगों को ने नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा और साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। ठीक है, ओके बेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है उपनिहिती के अधिकार। ओके, नंबर फर्स्ट, उपनिहिती का विशिष्ट धारणाधिकार। सेकंड, दोष कर्ताओं के विरुद्ध बात करने का अधिकार। नेक्स्ट है ठीक है, ये क्या है, उपनिहिती के अधिकार। तो उपनिहिती का विशिष्ट धारणाधिकार क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ये सेक्शन किसमें, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 170, सेक्शन
170 के अनुसार उपनिहिति को विशिष्ट धारणाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। इस धारा के अंतर्गत जहाँ के उपनिहिति के उपनिधान के नियोजन के अनुकूल उपनिहिति वस्तुओं के बारे में क्रय का कौशल को प्रयोग कराने वाली कोई सेवा की हो, वहाँ किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में वह ऐसी वस्तुओं को तब तक अपने पास रखने का अधिकार रखता है जब तक कि वह उन सेवाओं के लिए जो उसने उनके बारे में की है वह करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, का एक जौहरी खा को अनपढ़ हीरा काटने और पॉलिश किए जाने के लिए परिदत्त करता है। तदनुसार वैसा कर दिया जाता है। खा उस हीरे के तब तक प्रतिधारण का हकदार है जब तक कि उसे सेवाओं के लिए जो उसने किया है। ओके, नेक्स्ट, दोषकर्ता के लिए विरुद्ध बात करने का अधिकार, ये सेक्शन 180 में आता है। सेक्शन ये किस में आएगा? 180 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपनिहिति को उपनिहित वस्तुओं पर कब्जे से अथवा उनके उपभोग को अमल में लाने का अधिकार है जैसा अवस्था में उनका स्वामी है। ओके, अब सेक्शन 181 क्या कहता है? सेक्शन ये तो 180 हो गया। अब सेक्शन 181 क्या कहेगा कि जैसे ऐसे व्यक्ति बाद में अनुतोष या प्रतिकर के रूप में जो भी अभी प्राप्त किया जाता है उसे वहां तक कि उपनिधाता और उपनिहित के बीच संबंध है उसके क्रमकित हितों के अनुसार उसे काम में लाया जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसे लाया जाएगा। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी हमारी वो इसके दायित्व और कर्तव्य। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? नेक्स्ट हेडिंग है उपनिहिति के दायित्व एवं कर्तव्य। ठीक है, इसके क्या है? नंबर फर्स्ट, माल की देखभाल करना। ओके, सेकंड है उपनिहित वस्तुओं का अप्राधिकृत उपयोग करने वाले उपनिहिति का दायित्व। ठीक है, थर्ड है सेक्शन 168। सेक्शन 4 पॉइंट क्या कहता है हमारा? उपनिहित वस्तुओं को
लौटाने का कर्तव्य। ओके, एंड लास्ट 5th पॉइंट है सेक्शन 163। देखिए, अब नंबर बाय नंबर चलते हैं कि उपनिहित के दायित्व एवं कर्तव्य क्या है। नंबर फर्स्ट, माल की देखभाल करना। जो माल है उसकी देखभाल कैसे करेंगे। ओके, तो माल की देखभाल करना भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 151 सेक्शन 151, ठीक है। तो इसके अंतर्गत उपनिहित को उसके पास उपनिधान किए हुए माल की उतनी ही देखभाल करनी चाहिए जितना एक सामान्य वृद्धि वाला व्यक्ति वैसा ही परिस्थितियों में उसी परिणाम किस्त और मूल्य की जैसे ही उपनिहित वस्तु है अपनी वस्तुओं की करता है, ठीक है। ये तो 151 में। अब सेक्शन 152 क्या कहता है, यदि जिस माल का उल्लेख ऊपर किया गया है उतनी ही संभाल उसने की है तो उस माल के गुम हो जाने, नष्ट हो जाने या हास्य होने के उत्तरदायित्व उस पर नहीं होता। नेक्स्ट, उदाहरण की तरह से मैं आपको समझाती हूँ। आ ने बा को कुछ जेवरात बनाने के लिए दिए। बा ने उस जेवरातों को बनाकर अलमारी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया तथा उसकी रखवाली के लिए एक चौकीदार भी नियुक्त कर दिया गया। इसके बावजूद भी जेवरात चोरी चले गए। इस मामले में वह क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उसने तो सभी समुचित सावधानी बरती थी जो कि एक व्यक्ति द्वारा बरतनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उपनिहित वस्तुओं का अभिकृत उपयोग करने वाले का दायित्व क्या है। ये सेक्शन 154 में, किसमें, सेक्शन 154 में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वस्तुओं का ऐसा कोई भी उपयोग करता है जो उपनिधान की शर्तों के अनुकूल नहीं है तो वह उनके लिए ऐसा उपयोग किए जाने से या ऐसे उपयोग के दौरान में उन वस्तुओं को होने वाली किसी क्षति के लिए प्रतिकर देने के लिए है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। का कलकत्ते में खा से एक घोड़ा अभिव्यक्त रूपेण बनारस जाने के लिए अविक्रय करता है किंतु घटनावश घोड़ा गिर पड़ता है और क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। का घोड़े को कोई क्षति के लिए खाक को प्रतिकर देने के लिए दायित्वहीन है। ये किसमें बताया, सेक्शन 152। अब थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 168 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसमें क्या बताया गया है कि उपनिहित का यह कर्तव्य है कि वह उपनिधाता के निर्देश के अनुसार उपनिहित किए हुए माल को जितने समय तक माल उपनिधान किया गया है उनका पूरा होते ही उस माल को बिना मांगे लौटा दे या परिधान कर दे। तो यदि उपनिहित की चूक से माल उचित समय पर नहीं लौटाया जाता या लेखा नहीं दिया जाता तो वह उपनिधिता के प्रति उस समय से लेकर खराब होने के लिए उत्तरदायी होता है। ये किसमें, सेक्शन 161 में बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है उपनिहित वस्तु को लौटाने के कर्तव्य। फोर्थ पॉइंट क्या बताया, उपनिहित वस्तु को लौटाने के क्या कर्तव्य है। ओके, आप लोग साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोग नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप लोग फिर बाद में कंफ्यूज होंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा। ओके, तो ये सेक्शन 160 में बताया गया है। इसके अनुसार उपनिहित का कर्तव्य है कि वह वस्तु को ज्यों उस समय का जिसके लिए उपनिहित थी, मतलब यह प्रयोजन जिसके लिए है, पूरा हो जाए बिना मांग के लौटाए या निर्देशों के अनुसार परिदत्त करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैंने आपको 163 बताया। इसमें क्या है, किसी विपरीत संविदा के अभाव में उपनिहित उपनिधाता को या उसके निर्देशों के अनुसार उपनिधान किए गए माल से हुई वृद्धि
या लाभ को देने या परिधान करने के लिए बाध्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक गाय की देखरेख किए जाने के लिए का खा की परीक्षा में उसे छोड़ता है। गाय की बछिया पैदा होती है, खा उस बछिया और गाय को भी का को परिधत करने का बाध्य है। ये क्या है? उपनिहित दायित्व के कर्तव्य और उसके किस टाइप से बताए गए हैं। आप लोग साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और लिखते जाइएगा। तो स्टूडेंट आप सभी ने लिख लिया होगा। मैंने आपके ये फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने हमारे टोटल इसमें कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में 5 चैप्टर हैं और 5 यूनिट हैं। ओके, तो स्टार्ट क्या हुआ था हमारा फर्स्ट चैप्टर से, क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति की संविदा क्या है। ओके, तो क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति की संविदा मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी। तो क्षतिपूर्ति की डेफिनेशन हमारी किसमें थी? सेक्शन 124 में। ओके, नेक्स्ट 120 इसमें मैंने चिट्ठी वगैरह भी समझाए थे। फिर आपको 125 में क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार और क्षतिपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व समझाए थे। फिर 126 में मैंने आपको प्रत्याभूति की परिभाषा, ओके, और इसके उत्तरदायी 127 में बताया था इसके एलिमेंट्स। दोनों में डिफरेंस बताया था 124 और 126 में। फिर 128 प्रतिभू के दायित्व समझाए थे कि 128 में क्या है। नेक्स्ट मैंने आपको सेक्शन 129 में चिरगामी प्रत्याभूति समझाई थी कि चिरगामी प्रत्याभूति क्या है, बताई थी। इसके आपको मैंने फिर दायित्व बताए थे सेक्शन 133 में कि प्रतिभू अपने दायित्व से कैसे मुक्त हो सकता है, जिसमें कि संविदा के निर्बंधों में हेरफेर की प्रतिभू का उन्मोचन समझाया था। नेक्स्ट मूल ऋणी के समोचन या उन्मोचन के प्रभु का उन्मोचन भी बताया था। थर्ड था जबकि ऋणदाता प्रश्नमंड करता है, समय देता है या दाया करने के लिए करता है। नेक्स्ट था ऋणदाता के ऐसे कार्य या कार्यालोक जिसे कि प्रतिभू के अंतिम उपचार का हाश होता है। ठीक है, फिर आपको प्रतिभू के अधिकार बताए थे कि क्या अधिकार हैं, जिसमें प्रत्याशन का अधिकार था, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार था, प्रतिभू के विरुद्ध बराबर अंशदान करवाने का अधिकार था, ऋणदाता की प्रतिभूति का लाभ उठाने का प्रतिभू का अधिकार बताया था। ओके, ये हमारा किसमें था? फर्स्ट चैप्टर में था। इसमें क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति और प्रतिभू के दायित्व उत्तरदायित्व क्या है। ओके, नेक्स्ट के लेक्चर में मैंने आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें उपनिधान अभिकरण था। ठीक है, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताए जो सर विलियम जोन्स ने पढ़ाया था। फिर मैंने आपको वैध उपनिधान के आवश्यक तत्व बताए थे जिसमें उपनिधाता द्वारा वस्तुओं का परिधान था। नेक्स्ट था संविदा के अंतर्गत वस्तु का परिधान। नेक्स्ट उपदेश्य विशेष के लिए। नेक्स्ट था विशेष वस्तु वापस करना। फिर मैंने आपको उपनिधान के प्रकार टाइप्स बताए जिसमें जमा, मित्र को दिया हुआ मांगते हैं, नेक्स्ट किराया, आड़। ठीक है, 5वें प्रकार से था, 6वीं वस्तु के बेकार से था। फिर उसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था मैंने आपको उपनिधाता के अधिकार और दायित्व बताए थे, जिसके अधिकार बताए थे जिसमें फर्स्ट पॉइंट था उपनिधान को समाप्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट था माल को वापस पाने का अधिकार। नेक्स्ट उपनिधाता उपनिहित वस्तु में वृद्धि या उसके हुए लाभ को पाने का अधिकार था। ओके, नेक्स्ट माल के मिश्रण पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार बताया गया था आपको। अब इसके उपनिधाता के दायित्व समझाए मैंने आपको कि फर्स्ट दायित्व में क्या था, उपनिहित माल के दोषों को प्रकट करना, जिसमें आपको मैंने केस समझाया रीड बनाम डीन का। नेक्स्ट है आवश्यक या असाधारण खर्चे के भुगतान का दायित्व बताया गया था। उससे नेक्स्ट उपनिहित के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व बताया मैंने। फिर आपको लास्ट में मैंने उपनिहिता के अधिकार समझाए कि कैसे हैं। उपनिहिति के विशिष्ट धारणाधिकार थे। फिर दोषकर्ता के विरुद्ध बात पाने का अधिकार बताया। नेक्स्ट मैंने आपको उपनिहिता के दायित्व और उसके कर्तव्य क्या है, जिसमें माल की देखरेख करना बताया, उपनिहित वस्तुओं का आपराधिक उपयोग करना और उपनिहिति का दायित्व समझाया।
धारा 168 समझाई आपको, उपनिहित वस्तुओं को लौटाने के कर्तव्य समझाए। ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन आपको समझाती गई। ओके, और आपको आई होप अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि हमारा चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। तो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसमें अलग अलग टाइप के सेक्शन और सब चीज बताई गई है। ओके, नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको गिरवी किसे कहते हैं ये बताऊंगी। अभी एज आ नॉर्मली ओरली आपको समझा देती हूँ कि गिरवी क्या है, गिरवी किसे कहते हैं, इसका अंतर स्पष्ट करना है, कैसे करेंगे। गिरवी एक ऐसा उपनिधान है जिसके अंतर्गत वस्तु का परिधान ऋण की प्रत्याभूति के रूप में किया जाता है। लेनदार वस्तु को प्राप्त करने कि उसे सुरक्षित रखता है। इसकी डेफिनेशन बताएंगे, सेक्शन 172 में इसकी डेफिनेशन है, इसमें क्या अंतर है, इसके एलिमेंट्स, ये सब कल के लेक्चर में आपको गिरवी समझाऊंगी कि गिरवी क्या है। ओके, और आप लोग आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ समझ में आएगा। बट इससे पहले आप सुनने से पहले एक बार अच्छे से या तो बुक रखें सामने या आप अच्छे से पढ़ते जाएं, ताकि आपको पता चले कि सामने मैम आपको क्या बता रही है और क्या समझा रही है। ओके, थैंक यू।